नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। उदयपुर जिले की खेरवाड़ा तहसील में विभिन्न सरकारी मामलों के आपसी निपटारे के लिए 13 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बकाया बिजली बिल के नोटिस को लेकर एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के लोगों ने प्रशासन से जवाब तलब किए। इस अवसर पर एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के लोगों ने प्रशासन के सामने बड़े खुलासे किए। एसी भारत सरकार के लोगों का कहना है कि आदिम जाति आदिवासी को बिजली फ्री है। उनका कहना है कि वे बिजली बिल तभी भरेंगे जब उन्हें बिजली बिल की जमा रसीद भारत सरकार की मिलेगी। इस अवसर पर भारत सरकार कुटुंब परिवार के लोगों ने महत्वपूर्ण खुलासे भी किए। आइए ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं न्यूज जनशक्ति की ये रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आज हम खेरवाड़ा आए हैं। यहाँ पे एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं जो किस मामले को लेकर यहाँ पे कोर्ट परिसर में आए हैं। हम इनसे जानकारी चाहेंगे। मैं एसी शंकर भाई चित्तौड़ा का रहने वाला हूँ। हम यहाँ कोर्ट के अंदर आए थे और हमारे बिजली बिल जो बकाया था उसकी नोटिस निकाली थी कोर्ट ने, तो हम कोर्ट में आके बिजली का बिल जमा करने के लिए आए थे। पर कोर्ट का कहना है कि ये यहाँ पे जो भारत सरकार बिजली, हमने पूछा कि बिजली सरकार की है, पोल सरकार का है, वायर सरकार का है, सब सरकार का है, तो ये बिल हम किसको जमा करें? तो सरकार को। तो हम सरकार को जमा करें तो फिर हमको भारत सरकार की जो भरने वाले के नाम से भरना पावती दो, ऐसे जो रसीद मांगी वो भरना पावती, तो वो रसीद दो, यूँ तो नहीं, ऐसी रसीद नहीं मिलेगी, ऐसा बोला। तो फिर ये तो यहाँ से जो विभाग की रसीद मिलेगी, बाकी ये नहीं मिलेगी। तो फिर जज जो मजिस्ट्रेट साहब का ये कहना है कि हम जो हमने ऐसी रसीद मांगी थी जो ये भारत सरकार की है और ये हमको जो जुडिशियली रसीद दे रहे हैं, तो हमने उसके लिए मना किया कि ये जुडिशियली रसीद हमको नहीं चाहिए। हम तो भारत सरकार के ट्रेजरी के अंदर ये पैसा, हम जो पैसे भरेंगे वो भारत सरकार की ट्रेजरी में जमा होना चाहिए। तो ये रूल्स जो हम दस्तावेज को मानने के लिए ये कोर्ट मजिस्ट्रेट है, कोई मानने के लिए इनको तैयार नहीं, ठीक है। कोई भी अधिकारी मानने के लिए तैयार, बिजली विभाग के अधिकारी भी मानने के लिए तैयार नहीं है और मालूम ही नहीं है। और ये दस्तावेज जो है वो कह रहे हैं कि हमारे हम इस जो दस्तावेज को हम नहीं मानते और ये जो जुडिशियली कोर्ट के अंदर ये तुम्हारा मैटर का फैसला नहीं होगा, ऐसा मजिस्ट्रेट साहब ने बोल दिया। तो हम ऐसी आदिम जाति आदिवासी के लिए सभी प्रकार का टैक्स फ्री माफ है। लैंड रेवेन्यू रूल्स के अंदर 419 पेज पे साफ लिखा हुआ है, फिर भी ये दस्तावेज को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आदिम जाति आदिवासियों के साथ में ऐसा सुलूक क्यों कर रही है जो नागरिक लोग है? क्योंकि लैंड रेवेन्यू रूल्स के अंदर ऐसा भी लिखा है कि 1969 के अंदर तुम्हारी लीज खत्म हो चुकी है, आप अपने अपने मादरे वतन चले जाओ, ऐसा भी लिखा है। तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे आदिम जाति आदिवासियों के साथ में बहुत अन्याय कर रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें इस जनशक्ति न्यूज को कहने के लिए ये कहना चाहता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करके फिर अखबार में दे, ताकि क्या कि जुडिशियल लोगों को नॉन जुडिशियल और जुडिशियल क्या है उनका पता लगे। तो शंकर भाई, जो ये आपको रसीद दे रहे हैं वो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड दे रहे हैं ना, ठीक है। तो आप ये ले रहे हो, जो आप बता रहे हो मुझे इस तरह की रसीद, आपको इस तरह की रसीद चाहिए, है ना। तो आप जो इनकी जो निगम की जो रसीद दे रहे हैं, आप उसके लिए क्यों एतराज कर रहे हो? आखिर उसमें इन दोनों में क्या फर्क है? वो जो निगम की जो रसीद दे रहे हैं, वो रसीद के जो हम पैसे जो भर रहे हैं, वो पैसे भारत सरकार की ट्रेजरी में जमा हो ही नहीं रहा है। इसीलिए हम हम भारत सरकार की, लाइट सरकार की है, पोल सरकार का है, बिजली सरकार, जो फायर सरकार का है, सब सरकार का है। तो पैसे हम सरकार को भरेंगे, तो सरकार को भरेंगे, तो पैसे सरकार को भरेंगे, तो हमको सरकार के नाम की रसीद चाहिए। ये तो उनके विभाग के नाम की रसीद दे रहे हैं, तो भारत सरकार के नाम से, तो भारत सरकार के खाते में तो पैसे जमा हो नहीं रहे हैं। तो ये तो वसूलत पावती है ना, हमारे से वसूलत कर रहे हैं, ये हमारे वसूलत कर रहे हैं ना। तो ये तो ये फर्जी है, हम इनको नहीं मानते। भारत सरकार की, ये सरकार की खाते में जमा होता है, तो इस तरह से रसीद मिलती है। और उनके परिवार का ये क्लियर करना चाहिए कि ये जो संपत्ति है वो हमारी है, तो इसका एविडेंस होना चाहिए। ये तो रेवेन्यू भारत सरकार का है, तो भारत सरकार की तरफ से चाहिए ना।
जो मालिक होता है उसी की तो रसीद मांगते हैं ना, उसके खाते में जाना चाहिए। नौकर के खाते में कैसे जमा करते हैं ये? आज तक हमारी जो राशि जमा की है उसका भी क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा है और हमें फालतू का हमें परेशान किया जा रहा है। डीपी तोड़ देते हैं, उसका भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा है। हमारी फसल नष्ट हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जज के सामने जाते हैं, जज उसको टालता है और उसके पास जाते हैं तो वो जज के पास भेजता है। तो हमारी सुनवाई कौन करेगा? जज कहता है कि हमारी जुडिशियल व्यवस्था में ये फैसला नहीं हो सकता है। तो हमारा कहना ये है कि तुम्हारी जुडिशियल व्यवस्था में ही तुम कार्य करो ना। हमारे नॉन जुडिशियल इस धरती पे आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर ये इनका कहना है कि जैसे बिजली अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है वो आपको दे रही है। हाँ। तो हम जो बिल है वो भी हम ही देंगे, तो आप भारत सरकार की मांग रहे हो, ऐसा क्यों सर? ऐसा ये है कि रेवेन्यू भारत सरकार का है, ना कि बिजली विभाग का है। अगर बिजली विभाग का रेवेन्यू हो तो दस्तावेज दिखाए, सामने रख दे। प्रॉपर्टी क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की है, तो उसमें जो उत्पत्ति होती है वो तो भारत सरकार की हुई है। तो भारत सरकार की हुई तो फिर ये पैसे भरेंगे वो भारत सरकार को भरेंगे, तो रसीद हमको भारत सरकार की मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हाँ। मेरा नाम एस.सी. मणाभाई है। मैं बहुत बड़ा पाटिया का रहने वाला हूँ। आज खेरवाड़ा कोर्ट में हम लोग आए हैं जी। यहाँ हमारा जो विद्युत विभाग का जो कोई मैटर है वो डीपी तोड़ डाली है हमारे एसी सुरेंद्र भाई की और एसी शंकर भाई की जी। उनका कनेक्शन तोड़ डाला है जी। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने भारत सरकार की ट्रेजरी की रसीद दो, तो हमारे भारत सरकार में पैसा जमा होगा। आज तक भारत सरकार की ट्रेजरी में कोई पैसा जमा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ट्रेजरी की रसीद मांगी। तो वो जुडिशियल बिल दे रहे हैं हमको कंपनी का। ये जो विद्युत निगम है वो जुडिशियल है, वो कंपनी है, वो कोई सरकार नहीं है। हम लोगों ने मजिस्ट्रेट को भी बताया कि सर ये स्टाम्प पे क्या लिखा है जी। तो भारतीय गैर न्याय 100 रुपये का स्टाम्प है, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया नॉन जुडिशियल लिखा हुआ है जी। तो इस देश में दो जात के परिवार रहते हैं, एक तो केंद्र सरकार है, एक भारत सरकार है। तो भारत सरकार है वो यहाँ का मूल निवासी है, जो केंद्र सरकार है वो बाहर से आए हुए लोग हैं, भारतीय लोग हैं। उनकी लीज 1969 को यहाँ खत्म हो चुकी है। लैंड रेवेन्यू रूल्स में 396 नंबर पेज पे लिखा हुआ है। ये लोग इस लैंड रेवेन्यू रूल्स को नहीं मानते हैं, इस स्टाम्प को भी नहीं मानते हैं। और जो मजिस्ट्रेट साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनको स्टाम्प का भी अनुभव नहीं है कि ये स्टाम्प पे क्या बोल रहा है। जुडिशियल कौन लोग है, नॉन जुडिशियल कौन लोग हैं, वो पता नहीं है। तो ये 1969 के बाद में ये इंडिया नॉन जुडिशियल बोल रहा है, वो यहाँ का परिवार पोफर है, जन्मजात है। और ये भारतीय गैर न्याय कर दिए हैं 1969 के बाद में, फिर भी हमारे से वसूलात कर रहे हैं। तो इनको देश छोड़ के अपने अपने मातृ वतन चले जाना चाहिए। यहाँ रहने की कोई ऑथोरिटी पावर नहीं है और हमारे पास में कोई टैक्स लेने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को टैक्स हम नहीं दे सकते इन लोगों को, ये उनको समझना चाहिए। ये हमारा सवाल है, ये हमारा जवाब है इनके साथ। अच्छा, आप बता रहे थे वो जो किस पेज पे लिखा हुआ है जो टैक्स नहीं देना है? 419 पेज पे साथ लिखा है लैंड रेवेन्यू रूल्स के अंदर। ये लैंड रेवेन्यू रूल्स है, ठीक है, ये लैंड रेवेन्यू रूल्स है। और ये 419 पेज है, इस पे ये पैराग्राफ 2 पे लिखा हुआ है कि मतलब आदिम जाति आदिवासियों के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बनना है। तो फिर ये मतलब भारत देश के अंदर हमारे आदिम जाति आदिवासियों के साथ में मतलब ये बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आदिम जाति आदिवासियों के पास पैसे ले लेकर फिर वसूल कर रहे हैं। प्रॉपर्टी क्रेडिट आदिम जाति आदिवासी के, आदिम जाति आदिवासी मूल मालिक, मूल बीज यानी बेटन नेटिव प्लेस जन्मजात है यहाँ का। तो इनके पास ये मतलब यहाँ का मालिक है, मालिक के पास ये नौकर वसूलात कर रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए ये उनको। और लैंड रेवेन्यू रूल्स के ये 396 पेज पे साफ लिखा है कि मतलब उनकी लिस्ट खत्म हो चुकी है। यहाँ पैराग्राफ ये 24 पैराग्राफ ये 24 नंबर पे लिखा है, 396 पे ये मतलब साफ लिखा, ये देश छोड़ के मतलब चले जाने का ऑर्डर है उनको। एक 24 घंटे के अंदर वायदा नहीं है, चले जाओ, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी ये अपने आदिम जाति आदिवासियों के साथ में, हमारे साथ में ये बहुत अन्याय कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इनका बिल भरना है, तो बिल तो बनना है वो आपकी कंपनी फैक्ट्री या जो भी आपके जो उद्योगपति लोग हैं उनके बिल भरना है। हमारे आदिम जाति आदिवासियों को तो हम तो खेती और खेत मजदूर लोग हैं, और हमारे साथ में तो कोई टैक्स या भरने का बिल भरने का ऐसा कोई रूल्स के सिस्टम है नहीं है। हमें ऑलरेडी सभी उस पे बोल दिया है कि भाई 419 नंबर पे पाने पे कि भी किसी भी प्रकार का टैक्स आदिम जाति आदिवासी को फ्री है। उसके बावजूद भी ये जबरन हम लोगों से बिल और ये सब ये वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने काटजू ने बोला है कि भारत देश के अंदर 52% लोग विदेशी है और 8% आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, ठीक है। और उन्होंने मतलब यहाँ लिखा है
कि यह दिल्ली के ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ब्रिटिश हाई कमीशन इन इंडिया नामक डिपार्टमेंट में पड़ा कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर का लेटर है। जैसे कि अपने देश में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है ये प्राइम मिनिस्टर है, ठीक उसी तरह से पूरे विश्व का कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर था मिस्टर विल्सन ने ऑर्डर प्रसिद्धि की थी कि 1961, 1962, 1966 के तहत भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन लोगों को 24 घंटे के अंदर इस देश छोड़ कर जाने का मतलब ऑर्डर दे दिया है कॉमनवेल्थ ने। तो ये आज तक ये कितने साल हो गए यहाँ तक मतलब ये जबरदस्ती यहाँ रह रहे हैं, गैर कायदेसर रहे। इसलिए तो ये इस स्टाम्प पे लिखा है कि भारतीय गैर न्यायिक हिसाब लिखा है। 1973 के पहले तो इंडिया नॉन जुडिशियल ऊपर था। हाँ। अच्छा, सिर्फ इंडिया नॉन जुडिशियली था, पर 70 के बाद में फिर ये इन्होंने लिखना पड़ा है कि हम गैर न्यायिक तरीके से यहाँ रह रहे हैं। ये साफ कह रहे हैं, ये खुद बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। कोर्ट कचहरियों में चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में बैठते हैं और ये रेवेन्यू टिकट चिपका कर 7/12 का जो उतारा होता है जमीन का नकल, उन उतारा को लेके ये पगार भत्ता भाड़ा लेते हैं। तो रेवेन्यू राजस्व भारत सरकार बोल रहा है। राजस्व भारत सरकार का मतलब ये होता है एक का होता है, हर गांव में राजस्व बोलता है, दूसरे गांव का कोई अधिकार नहीं होता है। इसी तरह से दूसरे विदेशी लोग हैं इस देश में आए हुए, इनका कोई यहाँ अधिकार नहीं है। राजस्व भारत सरकार रेवेन्यू टिकट बोल रही है, तो रेवेन्यू राजस्व भारत सरकार की है, कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऐसा कोई बोल नहीं रहा है। तो ये कंपनियों का यहाँ जो रेवेन्यू टिकट नहीं है, ये राजस्व भारत सरकार का बोल रहा है। तो भारत सरकार यहाँ का मूल निवासी आदिम जाति आदिवासी है, तो उस पर कोई टैक्स लागू नहीं है। तो इसको छिटका कर ये लोग पैसा उठा रहे हैं। ये रेवेन्यू टिकट का फोटोकॉपी है। तो इनको लगा कर ये छिटका करके ये पैसा वसूलात कर रहे हैं हमारे देश में घुसनखोरी करके। तो आज तक 70-75 साल हो गए हैं इनको यहाँ से, और हमको आज तक लूट रहे हैं ये लोग। तो ये पैसे वसूलात कर रहे हैं इस तरह से। तो ये रेवेन्यू टिकट जो भारत भूमि होती है, तो भारत भूमि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ये आदिवासियों की है, इनकी नहीं है। इनको ये देश छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए, साफ कह रहे हैं हम लोग। ये इनका ये कहना है कि मतलब ये जो पैसे जितने भी मतलब भारत देश के अंदर जो भी पैसे भर रहे हैं वो भारत सरकार के खाते में ही जमा हो रहे हैं। तो भारत सरकार के खाते में जमा हो रहा है, तो ये लैंड रेवेन्यू रूल्स और ट्रेजरी रूल्स है 1960, और इसके पेज नंबर 344 पे लिखा है, एक साफ लिखा है कि 1 रुपया जमा हुआ नहीं है। ये ट्रेजरी खाली खट नील बोल रही है 344 पेज। तो ये पैसे कहाँ जमा किए? ये सारे मतलब 75 साल हो गए तब से पैसे ले रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ जमा हुए? कंपनी वाले ये पैसे कहाँ जमा हुए? भारत सरकार की ट्रेजरी खाली बोल रही है। 1 रुपया भी जमा हुआ होता तो फिर 1 रुपया भी यहाँ जमा होना चाहिए। ये पैसे कहाँ गए? बहुत मस्ती में रहे हैं। और हमारे देश में जो मालिक होता है उसको भिखारी बना दिया, और भिखारी थे वो मतलब मालिक बन गए, बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग बना दी, बड़े बड़े मतलब उद्योगपति बन गए। कहाँ से लाई ये पैसे? प्रॉपर्टी तो भारत सरकार की। इनका उद्योग चल रहा है हमारे देश में, उनका उद्योग चल रहा है। खंबे लगाए हैं, वायर खींचे हैं, और हमारी जमीन पे जितनी कंपनियां चल रही है उनका पैसा भरना भारत सरकार को बाकी है। हम पूरे वसूलात के साथ इनके पास पैसा मांग रहे हैं, वो पैसा हम लोग लेंगे। 2 रुपये से 2000 की नोट पे लिखा हुआ है कि मैं धारक को आधा करने का वचन देता हूं। तो धारक कौन? आज तक कोई अधिकारी धारक को नहीं समझ रहा है। धारक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का 4 सिंहासन मुद्रा लेके ये लोग सील मार के इनको किसी को सील नहीं दिए तो भी ये लूट कर रहे हैं यहाँ पे। डुप्लीकेट ये इनका काम है। तो यहाँ जितनी कंपनियां चल रही है, थंबे लगाए हैं, शायद कितनी भी फैक्ट्रियां चल रही है भारत के अंदर, उनका पैसा उनको वापस भारत सरकार को भरना है। हमको पैसा इनको नहीं भरना, वापस ये लोग हमको पैसा भरेंगे, हम लोग पैसा नहीं भर सकते। ये लैंडलॉर्ड है तो लैंडलॉर्ड को पैसा भरना चाहिए। हम यहाँ के आदिम जाति आदिवासी मूल निवासी है, तो मूल निवासी को पैसा भरने की कोई जरूरत नहीं है, और टैक्स फ्री माफ है। लैंड रेवेन्यू रूल्स में लिखा हुआ है 419 पेज पे। ये 1 रुपया है वो मालिक है, ठीक है, और 2 है, 2 से लगा के 2000 की जो नोटें हैं वो यहाँ के भारतीय नागरिक है, ठीक है। तो इसका मतलब अपने देही बंधारण के अंदर देखा जाए तो 1 है वो पुरुष है और 2 है वो बाई है।
तो बाई को पुरुष मतलब शादी करके दूसरे गांव से ले आता है और उसके साथ में मतलब जो कुदरती जो व्यवहार करता है तब जाके मतलब इनका व्यवहार चल रहा है। तो 2 से 2000 की जो नोट है वो मतलब भारतीय जो बाहर के हैं तो अपन बाई को बाहर से ही लाते हैं, घरवाली को बाहर से लाते हैं तब जाके परचूरन सारा तैयार होता है। ठीक है, तो ये मालिक है 1 रुपया है वो पुरुष है और ये है 2 से 2000 की वो मतलब बाई। ये प्रोमोशन नोट है, वचन सिट्टी है ये कोई पैसा नहीं है, ये कोई पैसा नहीं है, पैसा दे ये मतलब ये करेंसी है और ये नोट है, प्रोमिसरी नोट है, इसमें हाँ बैंक नोट है। ये केंद्र सरकार ने लिखा है और केंद्र सरकार ने गारंटी ले रही है मैं जो खाऊंगा वो भारत सरकार को अदा कर दूंगा, भर दूंगा। तो आज तक रुपया जमा नहीं किया है तो कहाँ जमा किए हैं? हाँ ये नोट पे साफ लिखा हुआ है। हाँ 2 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। हाँ साफ लिखा हुआ है इसमें।